नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। रानीसैड में कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर्स की सप्लाई प्रभावित। होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों को हो रही परेशानी। सरकार का दावा, घरेलू रसोई गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य। गैरसैंण विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान विपक्ष का हंगामा। भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कांग्रेस पर बोला हल्ला। भाजपा प्रदेश महामंत्री ने कहा, कांग्रेस चर्चा से भागने का कर रही प्रयास। केदारनाथ धाम की रूप छड़ी अब देवभूमि से नहीं जाएगी बाहर। बीकेटीसी ने बैठक में बनी सहमति। उत्तराखंड सदन से अब तक वन्यजीव हमलों में 1296 लोगों की मौत। परिवारों को नौकरी देने का प्रावधान नहीं। उत्तराखंड परिवहन विभाग में 67,000 वाहन बिना फिटनेस और उस पर करोड़ों का टैक्स बकाया। कैग का बड़ा खुलासा। उत्तराखंड में हर परिवार की होगी अलग आईडी। अब 18 से अधिक उम्र की सबसे बुजुर्ग महिला होगी घर की मुखिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। गैरसैंण विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान विपक्ष के द्वारा लगातार विरोध और हाल ही में हुए प्रदर्शन के चलते भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कांग्रेस पार्टी पर हल्ला बोला है। प्रदेश महामंत्री का कहना है, मुख्यमंत्री धामी के द्वारा बजट सत्र के दौरान अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया गया, जिसके माध्यम से प्रदेश के दूर दराज क्षेत्रों में विकास कार्य किए जाएंगे। प्रदेश की जनता को भी इसका लाभ मिलेगा। आप जाते हैं एक दूसरे से बात ही नहीं क्या ये 27 का नेतृत्व करने वाले है। शिशु मंदिर हमारे भारतीय जनता पार्टी आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने गैरसैंण में जो अब तक का सबसे बड़ा बजट है उसको प्रस्तुत किया है। उस बजट के माध्यम से हम उत्तराखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों का विकास करना चाहते हैं। यहाँ की जो आधारभूत संरचना है उसको मजबूत करना चाहते हैं। आजीविका का हम निर्माण करना चाहते हैं, लोगों को रोजगार देना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस की मंशा हमेशा ही संदिग्ध रही है। जब जब गैरसैंण में सत्र आहूत होता है तो कांग्रेस एक विरोध प्रदर्शन और सत्र का बहिष्कार करना, इस प्रकार के कार्यक्रम अपनी करती है। डोईवाला क्षेत्र के भानियावाला में गुरुवार सुबह बाइक चोरी की घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। शातिर चोर दुकान के बाहर खड़ी बाइक चुराकर फरार हो गया। पूरी वारदात पास पर लगे कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित सौरभ प्रजापति पुत्र राजकुमार प्रजापति निवासी वार्ड नंबर 10 मैन मार्केट भानियावाला ने बताया कि सुबह जब अपनी दुकान पर पहुंचे तो बाहर खड़ी बाइक गायब मिली। इसके बाद आसपास लगे कैमरे चेक किए गए, जिसमें एक युवक बाइक चोरी करते हुए दिखाई दे रहा है। ये भी है। मोटरसाइकिल को जो उठा के लाए तो वही ये भी है। मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष का असर अब गैस आपूर्ति पर भी देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में व्यावसायिक यानी कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर्स की सप्लाई प्रभावित होने से होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 11 मार्च 2024 तक राज्य की कई गैस एजेंसियों में कमर्शियल सिलेंडर्स का स्टॉक लगभग खत्म हो गया था। कारोबारियों में चिंता बढ़ गई। हालांकि सरकार का कहना है, घरेलू रसोई गैस की आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य बनी हुई है। आम उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। आपकी बैटिंग के आगे क्लीन बॉल भी आपकी बैटिंग के आगे क्लीन बॉल भी आपकी बैटिंग के आगे क्लीन बॉल भी
आपकी बैटिंग के आगे क्लीन बोल्ड विकेट। हमारे उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, राज्य के अंदर कोई भी स्थिति ऐसी न हो जिसके कारण से अफरा तफरी का माहौल बने। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कल मैंने मुख्य सचिव से कहा था, उन्होंने अपने स्तर पर इसकी पूरी एक बैठक कर ली, सारी समीक्षा कर ली है। राज्य में सभी स्थितियां नियंत्रण में हैं और ये एक किसी राज्य की या एक देश की चुनौती नहीं है इस समय पूरे विश्व के अंदर जो हालात है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाले सरकार ने सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। खबर है देहरादून से, जहां पर बद्री केदार मंदिर समिति ने चारधाम यात्रा के दौरान गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव के बाद चारधाम यात्रा से पहले ही प्रदेश की सियासत में बयानबाजी तेज हो गई है। कई राजनीतिक और सामाजिक संगठन इस मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। प्रदेश के क्षेत्रीय दल यूकेडी के केंद्रीय महामंत्री देवचंद उत्तराखंडी ने कहा, चारों धामों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की बात से तीर्थाटन और पर्यटन पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। चलाना बहुत आसान बात है। देखिए, इसमें एक सवाल तो आता है, अगर ये किसी भी धर्म की कट्टरता के ऊपर सवाल उठता है। लेकिन जहाँ तक हमारे उत्तराखंड की बात है, हम लोगों ने पहले से ही एक चीज़ का माना है कि उत्तराखंड के 4 सिपाही सिख, हिंदू, सिख और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात हम लोग करते रहे हैं। लेकिन जहाँ तक 4 धामों में है, तो एक हमारा जो मुस्लिम धर्म को छोड़ करके बाकी और धर्मों की आस्था हमेशा रही है, चाहे उसमें जैन हो चाहे सिख हो, और वो लोग भी हिंदू धर्म से अच्छे से मानते हैं। खबर है रुड़की से, जहां घरेलू गैस की बुकिंग और सप्लाई में हो रही लगातार परेशानी को लेकर लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा है। उत्तराखंड क्रांति दल के जिला अध्यक्ष दीपक लाखवान के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने चंद्रशेखर चौक पर अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सर पर गैस सिलेंडर रखकर सरकार और गैस एजेंसियों के खिलाफ नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि कई उपभोक्ताओं की बुकिंग होने के बावजूद समय पर गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। इसके कारण आम लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि घरेलू गैस जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं में लापरवाही से जनता को परेशानी झेलनी पड़ रही है। दीपक लाखवान ने चेतावनी दी कि अगर जल्दी गैस की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रशासन और संबंधित एजेंसियों से मांग की कि उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध कराई जाए।
ऐसा है, मोदी जी ने कभी कहा था कि थाली से बड़ी बड़ी समस्या, बहुत बड़ी बीमारियां जो है उसका समाधान हो जाता है। देश के लोगों ने बजाई, ताली भी बजाई, थाली भी बजाई। अच्छा, एक चीज और है, मोदी जी ने जो है बकायदा ये कहा था कि गैस जो बनेगी एक ढक्कन की जरूरत है, नाली के ऊपर एक ढक्कन रखो और उसके ऊपर जो है एक पाइप लगा दो। हमारे पास वो ढक्कन भी है, वो पाइप भी है, सिर्फ जरूरत है सिलेंडर को भरने की। ये खाली है, इसमें जो लो प्रेशर है उसमें गैस भरी, ताकि आज हम जो सिलेंडर के दाम 60 रुपए जो बढ़े, पत्रकार महोदय ने शाम को 4 बजे जो है पेट्रोलियम मिनिस्टर से पूछा कि क्या देश में इसकी किल्लत है। उन्होंने कहा अगले 55 दिन के लिए हमारे पास सफिशिएंट है। बुकिंग नहीं हो रही भाई साहब, हम गैस बुकिंग कराने के लिए जैसे बुकिंग कराई तो उन्होंने मना कर दिया, वो लाइन ही नहीं चल रही, गैस की लोगों की बुकिंग बंद हो गई। तो मैंने कहा भाई इस खाली सिलेंडर को बेचने चले। अब जैसे मैं बेचने जा रहा था तो मुझे जो दुकानदार ने कहा कि भाई तुम बेचो मत इसे सिलेंडर को, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि नाली से गैस तैयार हो जाएगी। तो हम तो वो फिर एकदम से दिमाग में आया कि यार हमारे प्रधानमंत्री तो योग्य प्रधानमंत्री जी हैं, वो अगर गैस नाली से तैयार कर सकते हैं तो फिर क्यों बेचे इस लोहे को। खबर है लालकुआं से, जहांपुर नैनीताल आंचल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड के प्रशासनिक भवन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और प्रबंध कमेटी के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में दुग्ध उत्पादक और महिलाएं शामिल हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला पंचायत सदस्य दीपा धर्मवाल थी। कार्यक्रम में स्वच्छ दूध उत्पादन और दुग्ध व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए गोष्ठी का आयोजन किया गया। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। नैनीताल दुग्ध समिति के 2 वर्ष पूर्ण होने पर ये प्रोग्राम था और महिला दिवस के उपलक्ष्य में भी प्रोग्राम रखा था मुकेश उपाध्याय जी ने, और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। यहाँ जितनी हम लोगों ने स्ट्रेंथ लगाई थी उससे दुगनी स्ट्रेंथ यहाँ आई थी और महिलाओं ने बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया था और बहुत ही अच्छा लगा मुझे इस प्रोग्राम में आके। जैसे कि महिलाओं की नारी शक्ति के बारे में, मातृ शक्ति, हमारी जितनी भी लेडीज यहाँ आई थी हमें उनसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। और आगे भी दूध के उत्पादन में निरंतर दूध की बढ़ोतरी हो रही है, इसको देख के मुझे और भी अच्छा लगा कि नारी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है और हर क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है। नैनीताल दुग्ध संघ की प्रबंधक कमेटी को आज 2 साल पूरे हुए हैं और उस उपलक्ष्य में हमने जो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है उसको हमने 11 मार्च को मनाने का निर्णय लिया था। आज जनपद की लगभग 600 समितियों से लगभग 1000 जो महिला उत्पादक हमारे पास 1000 की संख्या में आई हैं विभिन्न समितियों से, वो इस आशा के साथ आई है कि नैनीताल दुग्ध संघ अपने दुग्ध उत्पादकों के लिए क्या काम करता है। और आज मातृ शक्ति को हमने तोहफे के रूप में अपने 34,000 दुग्ध उत्पादकों को 2 रुपए लीटर दुग्ध मूल्य उत्पादकों का बढ़ाया है 15 अप्रैल से। उसके लिए यहाँ पर हम एकत्रित हुए थे। रुड़की नगर निगम में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल अब 3रे दिन में प्रवेश कर गई है। कर्मचारियों और नगर निगम प्रशासन के बीच बुधवार को हुई लंबी वार्ता भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। वार्ता में महापौर अनीता अग्रवाल, मुख्य नगर आयुक्त राकेश तिवारी, सफाई आयोग के सदस्य विनय प्रताप सिंह, मेयर प्रतिनिधि ललित मोहन अग्रवाल और कई पार्षद मौजूद रहे। करीब 2 घंटे चली इस बैठक में कर्मचारियों की विभिन्न मांगों पर मंथन किया गया, लेकिन किसी भी मुद्दे पर सहमति नहीं बन सकी। नगर निगम प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने आश्वासन दिया कि कर्मचारियों की मांगों को शासन स्तर तक पहुंचाया जाएगा और समाधान का प्रयास किया जाएगा, लेकिन हड़ताली कर्मचारी अपनी मांगे पूरी होने तक हड़ताल जारी रखने पर अड़े हैं।
शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित हुई है। नगर निगम कार्यालय व आसपास के क्षेत्रों में कचरे का ढेर बढ़ गया है। हालांकि शहर की स्वच्छता बनाए रखने के लिए महापौर और नगर आयुक्त खुद मैदान में उतर आए हैं। देखिए, ऐसा ना, सफाई करना अपना कर्तव्य है। सफाई अभी जो है मेयर मैडम सारे अधिकारी हम जो है सफाई में लगे और पूरी निगम को साफ कर दिया गया है। और इसी तरीके से अगर नहीं होगा तो हम सबको लगना पड़ेगा। दूसरी बात कि आपने यहाँ सफाई करने में कोई बुराई नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी तो सड़कों पे झाड़ू लेकर निकल पड़ते हैं। तो इसलिए अगर अपने शहर को स्वच्छ रखना अपना भी कर्तव्य है। देखिए सफाई कर्मचारी का पूरा योगदान होता है। हम उनका स्वागत करते हैं, समर्थन करते हैं, उनका की प्रशंसा करते हैं। लेकिन जो मांगे निगम कर सकता है वही मांगे निगम स्वीकार कर सकता है। खबर है रुड़की से, जहां पर डेयन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के तहत दिव्यांगजनों के लिए एक विशेष सहायता शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में दर्जनों दिव्यांगों को बैटरी रिक्शा और कृत्रिम अंग वितरित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में आयोजित इस भव्य सहायता शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ की मौजूदगी में 80 से अधिक दिव्यांग जनों को बैटरी चलित रिक्शा और लगभग 50 दिव्यांगों को उच्च गुणवत्ता वाले कृत्रिम अंग वितरित किए गए। कार्यक्रम के दौरान ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ ने इंडियन ऑयल के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा, समाज के कमजोर और दिव्यांग वर्ग की मदद के लिए CSR बजट का इस तरह उपयोग होना प्रेरणादायक है। ये जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तरफ से जो आज डिस्ट्रीब्यूशन किया है मोटरसाइकिल का, ये लगातार चल रहा है। कई वर्षों से आपने देखा होगा, लास्ट ईयर ये ब्लॉक में भी हुआ था। तो इससे मुझे लगता है कि हमारे बहुत सारे दिव्यांगजन भाइयों को इसका बहुत ज्यादा लाभ हो रहा है। आज भी हम लोगों ने पूरे हरिद्वार जिले की लगभग 80 जो बाइक्स मोटरसाइकिल है ये वो बांटी है हमने। तो मुझे लग रहा है कि लोगों को इसका लाभ भी हो रहा है, वो आत्मनिर्भर बन रहे हैं इससे। और आप देखना, कई बार आप जब मार्केट में इधर उधर जाते होंगे तो ये लोग इसी से अपना स्वरोजगार भी कर रहे हैं, यानी कि अपने आप को आत्मनिर्भर भी बना रहे हैं, स्वरोजगार से बढ़ा रहे हैं। ये लगातार हमारे जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र का कोऑर्डिनेशन में CSR और साथ ही साथ एलिम को अपना द्वारा पे भी योजना के अंतर्गत मोटराइज्ड या स्पोर्ट्स व्हीकल या व्हील चेयर का प्रावधान करते रहते हैं, ताकि हमारे फिजिकल डिसेबिलिटीज है उसको एक सशक्त करने के लिए मजबूत हो जाए। और ये इस बार 96 लोगों को चिन्हीकरण करके दिया गया है। और अगले बार भी हर साल कंपनी अलग अलग CSR के माध्यम से भी आज IOCL और अलिम्को का सहायता में ये कार्यक्रम किया गया। और मैं उत्तरी क्षेत्र पाइपलाइन इंडियन ऑयल का मुख्य महाप्रबंधक और क्षेत्रीय प्रमुख नॉर्दर्न रीजन पाइपलाइंस पानीपत से। तो ये किस तरह से विचार आया है? CSR के अंतर्गत इंडियन ऑयल समाज के उत्थान के लिए बहुत सी योजनाओं में कार्य करती रहती है। उसी के अंतर्गत यहाँ पर हमने एलिम्को संस्था के सहयोग से चिन्हित किया कुछ दिव्यांगजनों को जिनको की बहुत ज्यादा जरूरत थी। उनमें से 96 लोगों को चिन्हित किया गया। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के बिरला परिसर श्रीनगर में आयोजित छात्र संघ उद्घाटन समारोह में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विश्वविद्यालय के विकास के लिए बजट उपलब्ध कराने का भरोसा दिया। डॉक्टर रावत ने कहा कि राज्य सरकार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है और केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में गढ़वाल विश्वविद्यालय को हर संभव वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने विश्वविद्यालय के बिरला परिसर के विकास कार्यों को प्राथमिकता देने की बात कही। नए छात्रावास निर्माण के लिए लगभग 22 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही विश्वविद्यालय में साइंस सिटी स्थापित करने के लिए जमीन उपलब्ध होने पर 30 से 40 करोड़ रुपए तक की धनराशि प्रदान करने की घोषणा की। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी का महामाला से स्वागत किया जा
के माननीय उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर शासन समारोह में जैसे कि आपने देखा कि धन सिंह जी आए, धामी जी नहीं आ पाए क्योंकि सत्र चालू था और सत्र में भी काफी टाइम लग रहा था और काफी लंबा सत्र जा रहा था, इसलिए उन्होंने श्री धन सिंह रावत जी को यहाँ पे भेजा और कई मांगों पे हमारे अमल करा श्री धन सिंह रावत जी ने। और अभी एक हमने गेस्ट हॉल बुलाया था प्रियंका महर जी को और उनका कार्यक्रम थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। हमारी मेन मुख्य मांग हमारी ये थी कि जैसे यहाँ पे हॉस्टल्स की कमी है तो 2 हॉस्टल देने की मांग पूरी करी है श्री धन सिंह रावत जी ने। हम सभी को मालूम है आज हमारा छात्र संघ समारोह था और जैसे कि आप सभी को विदित है हमारे बीच में हमारे सूबे के प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री जी आने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश जो विधानसभा सत्र में थे तो कुछ कारणवश वो यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने अपने प्रतिनिधि के रूप में हमारे जो सूबे के माननीय कैबिनेट मंत्री, हमारे जो उच्च शिक्षा मंत्री भी हैं और सहकारिता मंत्री भी हैं डॉक्टर धन सिंह रावत जी यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने हमें उपहार के रूप में 2 बसें देने का वादा किया है। देखिए आज गढ़वाल विश्वविद्यालय छात्र संघ के पदाधिकारियों का समारोह था, उसमें मुख्यमंत्री जी हमको आना था। मुख्यमंत्री जी आज चूँकि सत्र में है इसलिए मैं भी और हमारे विधायक जी भी आ रखे हैं और मैं सभी छात्र संघ पदाधिकारियों को, अपने छात्र छात्राओं को, गढ़वाल विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी को और सबको अपनी ओर से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे हुआ है और हम 100 लड़कियों के लिए हॉस्टल यहाँ पे बनाने जा रहे हैं, 100 लड़कों के लिए हॉस्टल बनाने जा रहे हैं, 2 बसें हम गढ़वाल विश्वविद्यालय को देंगे, एक स्वामी विवेकानंद जी का स्टेशन यहाँ पे लगाया जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।